हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो आपके आयोग द्वारा जो कैलेंडर जारी करने की बात की जा रही है उस पर आज की चर्चा होने वाली है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, कैलेंडर जारी होने से काफी फायदे हो जाएंगे। 6 महीने पहले आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी भर्तियां आनी है, आगे किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो कैलेंडर एक बहुत जरूरी चीज हो जाती है इसमें कि बच्चे अपनी तैयारी को आगे कैसे बढ़ाएं, ठीक है ना। तो आइए इन सभी चीजों पर हम लोग एक बार थोड़ा थोड़ा बात करते हैं और लास्ट में ये जानेंगे कि आपको क्या करना है और किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है कि जो भी आने वाली वैकेंसी हो वो आपकी अच्छे से टारगेट हो पाए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात ये आती है कि कैलेंडर जो है ये कब आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए कि जब आयोग कैलेंडर जारी करना शुरू करेगा तो ये वर्ष में आपके 2 बार जारी होगा। एक आपका जाएगा लगभग जुलाई के आसपास में और एक आपका जारी होगा दिसंबर में, ठीक है ना। तो जो दिसंबर के आसपास का होगा ये आपका नेक्स्ट 6 मंथ के लिए होगा। ये मान के चलिए कि आपका जून के आसपास तक का होगा, ठीक है ना, जून जुलाई तक का इसमें रहेगा। और जुलाई में जो जारी होगा ये जुलाई अगस्त से लेकर के, ठीक है ना, और ये आपके जाएगा कहां तक, दिसंबर तक जाएगा, ठीक भाई। तो ये दिसंबर में जारी होगा, जनवरी से आपका जून जुलाई तक जाएगा। और जो जुलाई के आसपास में जारी होगा ये आपका दिसंबर तक जाएगा, जुलाई अगस्त से लेकर के दिसंबर तक जाएगा। तो जो अभी जारी होने की बात हो रही है ये आपके जारी होने की संभावना जो पूरी बन रही है ये आपकी बन रही है जुलाई में ही, ठीक है ना। अब बात आई जुलाई में कब तक, तो जुलाई के कम से कम सेकेंड वीक, ठीक है ना, सेकेंड या थर्ड वीक तक जारी होने की संभावना है। अब सेकेंड या थर्ड वीक, अब देखिए जब तक यूपी टेट का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक ये आने की संभावना एकदम कम है। तो मान के चलिए 4 जुलाई के बाद आपके आयोग द्वारा कैलेंडर कभी भी जारी किया जा सकता है। अब कैलेंडर जारी होगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि अगले 6 महीने में आपको किस तरीके से अपनी तैयारी जो है आगे बढ़ानी है, ठीक है ना। अब यहां समझिए कि अगर कैलेंडर आ रहा है तो कौन कौन सी वैकेंसीज ऐसी हैं जिनके चांसेस हैं कि उसमें पोस्ट आएंगी और उसके एग्जाम के बारे में वहां पर कुछ ना कुछ दिया रहेगा। तो ध्यान से समझिए, आपका दो तो एकदम कंफर्म करिए कि टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी उसमें रहेंगी ही, ठीक है ना। ये दोनों के बारे में हम अलग से बात करेंगे, फिलहाल ये उसमें रहने के चांस पूरे हैं। इसके अलावा अब आप लोग ज्यादातर साथी हमारे हैं जो इस चीज के लिए परेशान है, सुपर टेट कब तक रहेगा इसमें। तो देखिए, इसके अलावा अगर हम सुपर टेट की बात करते हैं तो अभी हाल ही में देखा आपने कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा हुई है, ठीक है ना। अब सुपर टेट में भी आपके 2 लेवल 1 to 5 वाला रहेगा और 6 to 8 वाला रहेगा। 1 to 5 के लिए अभी घोषणा हुई है कि 11,508 पद, कितने, 11,508 पद। अब ये किसके लिए भाई, ये नगरीय के लिए है, ठीक है ना। नगरीय के लिए होने का मतलब ये है कि ये पद नगर में खाली हैं। तो नगरीय, नगर में जो स्कूल हैं उनमें पोस्टिंग होगी। ऐसा नहीं है कि आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आप इसमें नहीं भर पाएंगे, हर कोई भरेगा, बस पोस्टिंग उसकी नगर वाले स्कूल में होगी। अब इसमें ग्रामीण की तो अभी बात ही नहीं हुई है, ठीक है ना। ग्रामीण के पदों की तो अभी बात ही नहीं हुई है। पहली बार नगरीय और ग्रामीण का अलग अलग चर्चा चल रही है। तो अगर ये नगरीय के लिए है तो कुछ ना कुछ पद ग्रामीण के लिए भी रहेगा। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो 27,000 पद 68,500 वाले हैं हो सकता है वो भी इसमें शामिल किया जाए। फिलहाल बात यह है कि अगर यहां पर वैकेंसी आती है तो जरूरी यह है कि आपका सिलेक्शन उसमें होना चाहिए, ठीक है ना। 6 से 8 की बात करें तो इसमें अभी अनुदेशक की बात हुई है, ठीक है ना। 6 से 8 के लिए 10,000 अनुदेशकों की भर्ती की बात हुई है। लेकिन इसमें अगर हम प्रॉपर टीचर की बात करें, ठीक है ना, 6 to 8 में प्रॉपर टीचर की बात करें तो अभी कोई चर्चा नहीं हुई है कि यहां पे टीचिंग की वैकेंसी आ रही है। तो 1 to 5 वाले में तो चांस पूरा है, 6 to 8 में थोड़ी सी समस्या यहाँ पर है। तो दिक्कत ये होती है ना कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर मौके इसमें बेसिक में कम हो जाते हैं। लेकिन उनके लिए मौके टीजीटी पीजीटी में है तो आप वहां पर एकदम बढ़िया से अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर वैकेंसी आने की संभावना है ही नहीं। यदि आती है तो आप ये कहेंगे कि सर आपने कहा था नहीं आएगी। तो मैं ये कहूंगा कि अपनी तैयारी आप जैसे भी कर रहे हो आप आगे बढ़ाइए। लेकिन यहां पर यह संभावना है कि प्राइमरी में आपको देखने को मिल जाएगी। ये तो एकदम मतलब श्योर लग रहा है कि अब की बार वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब समझिए, ये सुपर टेट की वैकेंसी, अब ये भी बात है कि क्या इसी जुलाई वाले में आएगा, जुलाई वाले कैलेंडर में इसको दे दिया जाएगा। संभावना है कि एक वैकेंसी आपको जुलाई वाले में मिल जाए। यदि जुलाई में नहीं मिलता है तो अगला जो आयोग कैलेंडर अपना जारी करेगा उसमें एकदम निश्चित है कि आपको एक वैकेंसी मिलेगी। हालांकि ऐसा कहते कहते कई साल बीत गए, ठीक है ना, लेकिन वैकेंसी आई नहीं। बस मैं अब की बार यही उम्मीद करूंगा कि जितनी वैकेंसी आ जाए लेकिन आए, ठीक है ना।
बात समझिए कि ना आने से बेहतर है कि जितना आए उसी में आप तैयारी अपनी करिए बढ़िया, पूरी जोर लगाया जाए, पूरा कोशिश किया जाए कि वैकेंसी की संख्या बढ़ जाए। लेकिन भागते भूत की लंगोटी से ही आपने कहावत सुनी है, तो अगर वैसा भी होता है तो कम से कम एक खाता तो खुले कि हाँ वैकेंसी आ रही है, उसके आगे फिर प्रयास करते रहेंगे, वैकेंसी जैसे भी आएगी आपको उसमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये अगला 6 मंथ या उसके अगला 6 मंथ, अगले 1 साल में आपको वैकेंसी मिल जाएगी। फिलहाल आप ये टारगेट करेंगे कि अब की जैसे जुलाई में कैलेंडर जारी होता है आपको स्पष्ट हो जाएगा, आप अपनी तैयारी को उसी हिसाब से रफ्तार आप दे सकते हैं, ठीक है ना। अब समस्या आती है कि जब कुछ क्लियर नहीं है तो हम क्या करें। देखिए क्या करने का मतलब यह है कि अभी आप टेट की तैयारी कर ही रहे हैं, ठीक है ना। तो टेट की तैयारी में आप 5 सब्जेक्ट अपना बना के ही चल रहे हैं, 5 सब्जेक्ट में आपका सीडीपी तैयार हो रहा है। सीडीपी में समझिए, यहां आइए देखिए जो आपके 5 सब्जेक्ट है टेट के, ठीक है ना, जो आपके यूपी टेट के 5 सब्जेक्ट जो अभी आप पढ़ रहे हैं उसमें आपका एक तो सीडीपी है, ठीक है भाई, दूसरा आपका मैथ है, ध्यान से समझिए, तीसरा आपका ईवीएस है, चौथा आपका लैंग्वेज है, ठीक है ना। अब लैंग्वेज में जो 2 तरीके की लैंग्वेज आपकी है ना, एक कंपलसरी है हिंदी, हिंदी आपकी कंपलसरी है, और इसके अलावा आपके पास अंग्रेजी या संस्कृत में से चूज करने का मौका मिलता है, ठीक है भाई। अब समझिए आपकी 1 2 3 4 और 5 सब्जेक्ट यहां पर हो जाते हैं। अब बात यहां पे ये आती है कि जो आप सीडीपी टेट के लिए पढ़ रहे हैं उसमें आप मान के चलिए कि आपका 70% हिस्सा जो है ये सुपर टेट का आपका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। बचेगा कितना, 30% बचेगा जो आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना। 30% आपका बचेगा वो अलग से, जैसे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हैं, ये सारी चीजें हैं वो आपको अलग से सुपर टेट में पढ़नी पड़ेगी, वो यूपी टेट में नहीं आता है, ठीक। इसके अलावा अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ जो आपसे पूछा जा रहा है टेट में वही सुपर टेट में 100% यही रहेगा। ईवीएस की अगर हम बात करें ना तो ईवीएस आपका जो सुपर टेट में है वो एक थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन चीजें वही रहेंगी। जैसे अब तो टेट में भी आप पढ़ रहे होंगे, आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। टेट के लिए आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, टेट के लिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। टेट के लिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, टेट के लिए आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक। टेट में कुछ साइंस के भी प्रश्न आते हैं, आप साइंस भी पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हैं यही आपको अलग अलग करके दिया रहेगा। कहां पे दिया रहेगा भाई, ईवीएस में दिया रहेगा। एक चीज जो एकदम आपको अलग मिलेगी ईवीएस में, आपका करंट, ठीक है ना। आपका जो करंट है ये एकदम अलग मिलेगा आपको। तो अब करंट के लिए आपको क्या करना है कि 10-15 मिनट की अगर कोई शॉर्ट में क्लास आपको मिलती है तो आप करंट को अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो करंट पूछता है ना, ये करंट आपका जो सुपर टेट में पूछेगा लास्ट आपके 6 to 8 मंथ का तो पूछता है बढ़िया से, ठीक है ना। और उसके बाद आपको तैयार करना होगा कम से कम 3 महीने, और टोटल आपको 10 से 11 महीने तैयार करने होंगे, जिसमें 6 महीने आपको 6 महीने का करंट एकदम बढ़िया से, और उसके बाद जो 4-5 महीने का करंट है उसमें जो इंपॉर्टेंट करंट है वो आपको पढ़ने होंगे। तो करंट अफेयर्स की तैयारी आपको अभी से जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि करंट अफेयर से 15 से 18 प्रश्न आपके आते हैं सुपर टेट में, और बाकी का जो 40 में जो बचता है 22 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन जो बचते हैं वो आपके इन सारे सब्जेक्ट से आते हैं। माफ कीजिएगा, इसमें साइंस आपका अलग है ठीक है ना, यहां तक के आते हैं। साइंस के लिए आपका 10 नंबर अलग रहता है, ठीक है ना, सुपर टेट में। अब देखिए यूपी टेट में आप जो है ईवीएस का ये पार्ट आपका हो गया, जो यूपी टेट में भी आपसे पूछा जाएगा और वहां भी पूछा जाएगा। मैथ्स आपसे पूछा जा रहा है, प्लस आपको रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी सुपर टेट के लिए, जो कि केवल 5 नंबर की आती है। जीएस में आपको एक अलग से यहां सब्जेक्ट मिल जाएगा कंप्यूटर का, ठीक है ना। कंप्यूटर जो आपको पढ़ना है वो सुपर टेट के लिए अलग, वो भी 5 नंबर बेसिक चीज आएगी, ठीक है भाई। हिंदी जो आप पढ़ रहे हैं, हिंदी आपका यही 100% जो रहेगा वो सुपर टेट में रहेगा, हिंदी 100% सुपर टेट यही रहेगा। अब बात आती है इंग्लिश की। आप यूपी टेट में केवल इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट आपको करना है, लेकिन सुपर टेट में आपकी 10 नंबर की आपका अंग्रेजी आता है और 10 नंबर आपका संस्कृत भी आता है, और इसे भी जो आप अभी पढ़ रहे हैं वही 100% आपका सुपर टेट में आएगा जो आप यूपी टेट के लिए भी पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सब तो आप लगभग सब तो पढ़ ही रहे हैं, बच क्या रहा है फिर, सारी चीजें तो आप अभी से तैयार कर रहे हैं। केवल आपको जोड़ने की जरूरत यह है कि करंट अफेयर आप जो है 20 मिनट आधा घंटा डेली पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। यूपी टेट एग्जाम जैसे खत्म हो आप करंट अफेयर पे भी लग जाइए, और ये सारी चीजें थोड़ा सा आप रिवीजन करते रहिए। रिवीजन इसलिए कह रहा हूं ना
कि एक तो मौका नहीं मिल रहा है, ऊपर से अगर मिल जाता है तो ऐसा ना हो कि आप चूक जाएं। लिए तैयारी पे एकदम फोकस बना के चलिए कि जैसे मौका मिले चूकना बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे पेपर 1 के लिए कर रहे हो, पेपर 2 के लिए कर रहे हो, एकदम बेहतरीन तरीके से आप लग के करिए, ताकि अगर इतने समय इंतजार करने के बाद आपको वैकेंसी मिल भी रही है तो आप उसमें चूकिए मत। ठीक है ना? बहुत से हमारे साथी अब कमेंट में कहेंगे कि इतने दिन से पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो भाई आप मत पढ़िए, कोई बात नहीं। कम से कम जिसको ये लग रहा है कि वैकेंसी आ सकती है, जिसको जरूरत है, वो तो अपना पढ़ाई करे ही। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट लाइफ जी के ही आया हूँ यहाँ पे, अभी भी स्टूडेंट लाइफ में ही चल रहा हूँ, है ना? क्योंकि जब आपको कुछ बताना होता है, पढ़ाना होता है, तो बिना उसके लिए बढ़िया से मेहनत किए आप लोगों के सामने कोई नहीं खड़ा होता है। कोई भी अध्यापक ऐसा नहीं है जो खड़ा होता हो। तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत तो चलती ही रहती है। इसलिए हम भी समझते हैं कि आपके अंदर की क्या भावनाएं हैं। जब ऐसी कोई चीज आती है तो ये लगता है यार आ तो रही नहीं है, इतने समय बीत जा रहे हैं, कितना पढ़ें कितना पढ़ें। लेकिन आप समझिए कि तलवार वही काम आती है ना जिसमें हमेशा धार लगी रहे। तो आपको धार हमेशा बरकरार रखनी है। बहुत से ऐसे हमारे तैयारी करने वाले साथी हैं जो सुपरटेट की तैयारी करते करते अन्य परीक्षाओं में बढ़िया स्कोर कर गए और सिलेक्शन हो गया उनका। कारण सिर्फ इतना रहा कि उन्होंने तैयारी नहीं छोड़ी और वो लगातार लगे रहे। उनकी तैयारी ऐसी हो गई कि वो किसी भी परीक्षा में बैठ सकते हैं। आप ये सोचिए कि कक्षा 6 से लेकर के इंटरमीडिएट 6 साल 12 तक, अगर 6 साल कोई बढ़िया से तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, तो क्या नहीं कर लेता है। तो आप 6 साल से वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने बढ़िया ईमानदारी से तैयारी की होती तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो गया होता। अन्य जगहों पे भी वैकेंसीज आई हैं। बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं और जो हमसे क्लास ले रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो गए हैं, बिहार में सेलेक्ट हुए हैं, अन्य वैकेंसीज में जाके सेलेक्ट हो गए हैं, है ना? तो मौके कहीं ना कहीं तो मिल ही रहे हैं। बाकी अगर आप केवल सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। आपको एकदम अभी से लग जाना है एकदम। आप यूपी टेट में एकदम बढ़िया स्कोर मारिए, 120-30 पहुंचाइए यूपी टेट में। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। फिर सुपर टेट की तैयारी पे आप लग जाइए और अब की बार वैकेंसी के चांस पूरे बन रहे हैं कि हाँ कुछ आएगा, लेकिन आएगा, तो उसमें चूकना नहीं है। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। और मेरी क्लास आप जान रहे हैं, मुझे थोड़ा सा बैठने में दिक्कत है, अभी मैं 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ पा रहा हूँ। इस वजह से क्लास कंटेंट वाली क्लास आपकी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी कुछ तैयारी करनी पड़ती है, बैठ के करना पड़ता है काम। इस वजह से वो क्लासेज आपकी नहीं मैं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी मेडिकल सपोर्ट और इन सब चीज़ों को लेते हुए जितनी जल्दी हेल्थ सही हो जाए, बैठने लायक हो जाऊँ, उतनी जल्दी आप लोगों की क्लास में कंटेंट वाली चालू कर दूंगा। ठीक है ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।